लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना? अरे एक बार देखो इधर, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। होप सबको समझ में आ गया था। एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है इस क्वेश्चन में? जैसे आपने देखा ऐसा ऐसा है, ऐसा इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है। क्वेश्चन वाले ने कहा इसको आप सॉल्व कर दो। इसका मतलब यह है कि आपको x की वैल्यू निकालना है। तो पहले एक नजर डालो, देख के आपको आइडिया ये जरूर लग रहा होगा कि इसमें वेवी कर्व मेथड अप्लाई होगा। इसमें हमने एक बात कही थी कि जो वैल्यू पॉजिटिव है या होल पावर में कुछ आ रहा है, पावर में इवन, पावर में क्या आ रहा है? इवन, मतलब होल पावर में, लाइक दिस, उसको आप भूल जाओ। लेकिन आसानी से भूलना भी नहीं है, उसको माइंड में रखना है कि क्या पता वो हमारे लिए यूजफुल हो। यूजफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना कि निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? ईच फैक्टर को 0 से इक्वेट कराते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं, जो x की वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स यहां मिल गए हैं, बट मैं यहां 1 को मार्क करके रखा हूं कि उसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने टेक्निक क्या सिखाया आपको, एकदम बिल्कुल अलग, सबसे अलग, कि जो भी पॉजिटिव है उसको भूल जाओ। तो मैं इसको भूल जाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव से ही ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, तो मैं इसको भूल गया। रेस्ट को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। आपको पता है ये पॉलिनोमियल है तो कोई तकलीफ नहीं है, राइट मोस्ट में प्लस रखना है और अल्टरनेट में माइनस प्लस। प्लेस कर दिया है मैंने प्लस माइनस, मतलब साइन स्कीम को मैंने प्लॉट कर दिया है। मुझे चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो मैं इस नंबर लाइन पे नेगेटिव वाला पोर्शन को देखूंगा किधर है। तो दिख गया कि मेरा नेगेटिव वाला पोर्शन इधर है, ये वाला है ना। अच्छा, इसमें क्या था ना कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो सब जगह ओपन ओपन रहेगा। वो तो मुझे पहले ही देखना था जिस समय प्लॉट कर रहा था, है ना। तो ओपन ओपन है। अब मुझे ये वाला चाहिए आंसर। तो ये वाले में क्या है देखो तो, -2/3 to 4 ओपन इंटरवल में। अब रुक जाना, रुकना क्या कि मैं कहा था कि ये जो वैल्यू आया था ना, कौन वाला? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिसको मैंने उड़ा दिया था, छोड़ दिया था, है ना, जिसको मैं भूल गया था। अब याद करूंगा उसको। आइए बताइए कि आप इसी में से है क्या? अगर आप इसी में से है तो उसको माइनस कर देना। अगर इसमें से नहीं है तो कोई बात नहीं, है ही नहीं, ऐसे उसको हटाना था। तो इसको हटाना था क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि जिस दिन मैं x के जगह पे 1 रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 0 है। लेकिन बीच में क्या लगा है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो क्या 0 से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, ये बात फॉल्स है। इसीलिए 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें से मुझे 1 को हटाना पड़ेगा। अगर इसमें 1 है तो हटा दो, नहीं है तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। तो इसीलिए मैंने 1 को हटा दिया है। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, जस्ट मैं रिवाइज करवाया आपको। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पे है। तो पहले मैंने आपको बताया कि इफ पॉसिबल फैक्टराइज इट इन लीनियर फैक्टर। अगर पॉसिबल है तो आप इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर लीजिए। तो मैं फैक्टराइज करने के डायरेक्शन में काम कर रहा हूं, तो मैं इसको फैक्टराइज करूं। देखो तो दोनों में x² है, कॉमन हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा अपने पास? x² - 1। फर्दर ये फैक्टराइज होगा। अगर आपकी आंखें तेज है तो आप समझ गए होंगे कि ये x - 1 × x + 1 लिखा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है ना? कैसे समझ में आया होगा सर? आप बहुत चीज डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अब आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं समझूंगा कि आप समझ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख के चल दूंगा। ये हुआ। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो तो a² - b² है ना, तो क्या लिखोगे? a - b × a + b। वही मैं यहां डायरेक्ट लिख दिया हूं।
अब यहां पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? एक तो -1 है, फिर क्या है 0 है। अच्छा यहां से एक बार लिख लो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। यहां से आएगा तो -1, यहां से आएगा तो 0, अच्छा यहां से आएगा तो 1। अच्छा यहां 1 रख दिया, लेकिन एक बात बताया था सर 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 आपने एक बात कही थी कि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल वहां से आ रहा था जिसको मैं छोड़ रहा था, जिसको मैं भूल रहा था। तो भूल किसको रहा था? जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कौन है? x² है। मैं इसको भूल जाऊंगा, मतलब मैं इसको उड़ा दिया, समझो कि ये भूल गया मैं, लेकिन इसकी वैल्यू याद रखूंगा। वो वैल्यू कौन है? 0। तो मैं कहा था जिसको भूल जाना है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने हटा दिया अभी अभी। सबसे राइट मोस्ट में क्या रखना है? प्लस माइनस प्लस। अच्छा मेरा इंटरेस्ट किसमें है? पहले रुक जाओ, यहां पे देखना है कि ओपन होगा या डार्क होगा। तो इक्वालिटी है तो डार्क होगा, हाँ या ना? डार्क होगा। अच्छा मुझे कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव वाला, मतलब 1 से ग्रेटर वाला। अच्छा -1 से छोटा, इधर ही ना पॉजिटिव चल रहा है, इधर वाला चाहिए। अच्छा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा डियर? -∞ टू -1, -1 में क्लोज लगेगा, यूनियन फिर 1 से क्या जाएगा? इंफिनिटी 1 में क्लोज लगेगा। वही क्योंकि यहां डार्क किया हुआ है। डार्क क्यों किया हुआ है? क्योंकि यहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। अब सुनना ध्यान से कि अब जिसकी बात मैं कर रहा था ना, किसकी बात? जिसको मैं भूल गया था, वो भूल किसको गया था? मैं x = 0 को। अब मैं चेक करूंगा क्या 0 मेरे लिए है या नहीं है, है या नहीं। तो सबसे पहले मैं 0 इसमें रख के देखूंगा, तो लेफ्ट वाला क्या आएगा? 0, राइट वाला तो 0 है ही। जिस दिन मैं x को 0 रखा होगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड पूरा 0 हो गया होगा। क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है क्या? हाँ होता है, होता है। अरे ग्रेटर नहीं है, इक्वल तो है ना, दोनों में से कोई एक ट्रू तो ट्रू है। तो ये हमारा क्या है? 0 से ग्रेटर और इक्वल है, मतलब ये ट्रू है। ये ट्रू है, इस बात की गारंटी देता है कि हमारे आंसर में 0 होना चाहिए। तब चेक करो कि जो मैं आंसर लिख रहा हूं उसमें कहीं 0 है क्या? अगर नहीं है तो इंक्लूड कराएंगे, क्योंकि 0 हमारे काम का है, हमारे सॉल्यूशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो रिलेशन होना चाहिए वो है, मतलब 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी मेरे आंसर में 0 होना चाहिए। चाहिए चाहिए। क्या इसमें 0 है? नहीं है ना, तो मैं इसमें यूनियन भी करूंगा। किसको? 0 को, क्योंकि 0 मेरे काम का है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम सब मिस्टेक कहां करते हैं? यहीं पे। ये तो सब लोग कर लेता है, इसी में आके हम लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लेते हैं। तो मैं आपको जो टेक्निक सिखाया ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव है मतलब नॉन नेगेटिव है उसको भूल जाओ, बट उस पर जो वैल्यू आ रहा है ना, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, उसको रखो याद। क्या पता वो हमारे यूज का हो चाहे नहीं हो, हम देख लेंगे, उस हिसाब से अपना फाइनल आंसर करेंगे। बात समझ आ रही है ना? ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अपना एक क्वेश्चन यहां पे है, तो देखो जरा सा, खूब ध्यान से देखो। मैंने एक बात कही थी कि अगर पॉसिबल है तो आप उसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करो। अगर पॉसिबल है तो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करो। तो ये तो लीनियर में है, ये भी लीनियर में है, ये लीनियर में नहीं है। तो जरा चेक करो कि क्या ये लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो सकता है। चेक करो, देखो हो सकता है, क्योंकि ये x+2 का होल स्क्वायर है ना। तो अगर पॉसिबल है तो हम फैक्टराइज करेंगे। अच्छा मैं सही बोला क्या? नहीं बोला ना? यहां 4 होता तब ना x+2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो हो गया ना धोखा। फिर भी हम देखते हैं कि ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर में इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले अगर एट फर्स्ट साइट समझ में आ जाता है कि मैं इसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकता हूं, देन ओके। नहीं आता है तो पहले डी को छेड़ो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको छेड़ा तो क्या आया? b² -4ac, हाँ या ना? अच्छा जरा इसकी वैल्यू बताना, तो कितना आया? -12। अच्छा ये लेस देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो डेफिनेटली फैक्टराइज होता, चाहे वह सिंपल वाला फैक्टर आए या फालतू वाला आए, लेकिन फैक्टराइज तो होता। कब? जब d 0 से बड़ा होता।
लेकिन जब d मेरा 0 से बड़ा नहीं है, लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके इरेशनल रूट्स होंगे, सॉरी इमेजिनरी रूट्स होंगे, सो हम इसका फैक्टर लीनियर फैक्टर में नहीं लिख पाएंगे। ओके ओके ओके, सुनना, d देख के पता चला कि ये d नेगेटिव है और a कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक का साइन किस पे डिपेंड करता है, a पर, मतलब ओवरऑल यहां से यहां तक का आइटम कैसा है, पॉजिटिव है, हाँ या ना। तो मैं कहा था कि जो पॉजिटिव है उसको भूल जाओ, मतलब मुझे वो नहीं दिख रहा है ना, मुझे वो नहीं दिख रहा, मुझे तो बस इतना ही दिख रहा था, ठीक है ना। अब सुनना, एक और बात सुनना, मुझे ये भी नहीं दिख रहा था, इतना ही हुआ ना। क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि है पॉजिटिव। बट दो बातें मुझे याद रखना है, चेक करो, इस पे इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा ना, इस पे कितना आएगा, 1। चेक करो कि क्या 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 के लिए हमने देखा कि फॉल्स है, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों भैया, जिस दिन मैं 1 रखा होता, लेफ्ट वाला 0 होता, क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं ना, मतलब 1 हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, 1 हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, 1 को हमें अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कराना है। अब दूसरी बात इसके बारे में, सर इसको उड़ा दिया, इसमें कोई x के बारे में आपने बात ही नहीं करा, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करके सॉल्व करता हूं तो x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि d हमारा लेस देन 0 था, तो यहां से तो मुझे x की कोई रियल वैल्यू मिल ही नहीं रहा था, मतलब यहां से तो मुझे कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रहा था एज क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के नाम पे यहां पे रियल वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो इसको कोई तकलीफ नहीं है, हमारा काम तो और आसान कर दिया इसने, अगर ऐसा आया तब, है ना। अच्छा, अब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट क्या करूं, एक ही तो है ना, तो मुझे क्या दिखा कि मेरा x कैसा है, ग्रेटर देन -2 है। अच्छा, इसको इंटरवल में लिखो तो -2 से कहां तक, अच्छा इसमें ओपन लगेगा, हाँ इसमें तो हमेशा ओपन लगता ही है। दूसरी बात आपको समझाया कि अच्छा 1 को मुझे इंक्लूड नहीं कराना है, पहले चेक करो क्या इसमें 1 है, हाँ है, लेकिन 1 मुझे चाहिए नहीं, इसलिए इसमें से 1 हटाओ। बात समझ में आई। अच्छा, इसके पहले वाले में मुझे 0 लेना था, चाहिए था, और इसमें नहीं था, तो इसलिए यूनियन करा दिया। इसमें 1 नहीं चाहिए था, जबकि 1 है, तो 1 हटाना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रही है, आई होप सबको। बाहर जाएंगे, जाइए, हाँ जाइए, भूल गए करके आइए। ओके, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने, ऑल अबाउट x², ठीक है, खूब बारीकी से समझेंगे, और ये बहुत काम का चीज है। जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे केसेस बनाना पड़ता है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो बहुत सारे केसेस बनाना नहीं पड़ेगा और आपका आंसर आएगा खट खट खटाखट, है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको x² की ग्राफ जाननी है, कैसा होता है x² का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको याद कर लेनी है भैया कि x² का ग्राफ ऐसा होता है। ये हमेशा याद रखना है, x² का ग्राफ कैसा, पैराबोलिक, अपवर्ड ओपनिंग 0 से पास करेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक कैसा होता है, पैराबोलिक। अगर लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट, अरे x² का कॉफिशिएंट, अगर वो पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड होगा, अगर वो निगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग होगा, यानी कनकेव डाउनवर्ड होगा, बट होगा तो पैराबोलिक। एक और बात मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था तो फिर से बता देता हूं, याद नहीं है तो आप याद कर लेंगे। किसी भी का भी आप ग्राफ बना रहे हो और उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो डेफिनेटली वो ओरिजिन से जाएगा। कहां से जाएगा, ओरिजिन से, तो यही तो अपना ओरिजिन है, तो ओरिजिन से तो जाएगा ही। और x² का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग, और यहां से पास करेगा।
ऐसे इतना सिंपल है और इतना ये छोटा है कि आप हमेशा याद रख सकते हैं। अभी इमीडिएट अगर याद नहीं भी होता है तो 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब देखेंगे यहां पे क्या है ये भैया। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर। क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा रहा? ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, ये मेरा एक्स स्क्वायर है। मैं जिस दिन बोलूं कि x इक्वल्स टू 3 है तो बताओ कि एक्स स्क्वायर कैसा रहा होगा? 9। अच्छा, जिस दिन मेरा x -3 था उस दिन मेरा x कैसा रहा होगा? एक्स स्क्वायर कैसा रहा होगा? 9 ही रहा होगा। अच्छा सुनना सुनना, एक बात खूब सुनना ध्यान से। जिस दिन एक्स स्क्वायर 4 रहा होगा तो 4 इधर भी दिखेगा और 4 इधर भी दिखेगा, हाँ या ना? अरे हाइट, अरे ऊंचाई 4 इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन एक चीज बताना कि ये चीज 0 के किधर है? राइट साइड है, तो इधर पॉजिटिव रहा होगा। अब रिवर्स सोचना है, रिवर्स सोचना है कि जिस दिन मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 था तो एक्स क्या रहा होगा? इधर से 2 रहा होगा और इधर से -2 रहा होगा, है ना? मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, मतलब हाइट 4 है, 4 इधर भी रहा होगा और 4 इधर भी रहा होगा। इधर वाला 4 तब आया होगा जब मैं x2 दिया होगा, इधर वाला 4 तब आया होगा जब मैं x -2 दिया होगा। क्या इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना है? अच्छा, दूसरी बात एक समझना खूब ध्यान से। मैंने यहां बोला आपसे कि ये है 16, ये हाइट कितनी है? 16। तो हाइट इधर 16 है तो इधर भी रहा होगा। अरे क्योंकि सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिसिटी से तो हाइट दोनों तरफ 16 मिलेगा ना, है ना? तो मुझे रिवर्स सोचना है। अब ऐसा लिख के नहीं, मन में ग्राफ से बताओ इधर वाला 16 कब मिला होगा? जब x 4 रहा होगा, हाँ या ना? इधर वाला 16 कब मिला होगा? जब x मेरा -4 रहा होगा। क्या इतना चमका? अच्छा, एक और इधर देखते हैं। ये ग्राफ हमारा किसका है? एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूं कि मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है ना वह है √8। ऐसा है, ऐसा नहीं लिखते, मतलब और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के लिखते हैं। मैंने लिख दिया यहां पर, ऐसा लिख दूं, 8 ही लिखो, 8, ठीक है ना? सुनो ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा है मैंने? 8। अच्छा, एक्स स्क्वायर हाइट कितनी है? 8। तो 8 इधर भी मिला होगा हाइट, और हाइट 8 इधर भी मिला होगा, हाँ या ना? तो ये हाइट और ये भी हाइट 8 है। अब मुझे रिवर्स सोचना है कि किस दिन ये 8 हुआ होगा, मतलब x के किस वैल्यू के लिए ये 8 हुआ होगा? x में कितना रखा होगा? 2√2, हाँ ना? तो ये वैल्यू कितना? अच्छा, इधर वाला 8 2√2 पे आया होगा, इधर वाला 8 x के जगह पर -2√2 रखा होगा, तब आया होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर इतना समझ में आ गया ना तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जब मेरा x की वैल्यू 2 से छोटा है, क्या बोला मैंने? 2 से छोटा है, तो वैल्यू किसकी बतानी है? एक्स स्क्वायर की। तो सुनना ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि मेरा x कैसा है? 2 से छोटा है। अच्छा, 2 इधर ढूंढो, इधर कहीं 2 रहा होगा, है ना? अच्छा, 2 में इक्वालिटी लगा है क्या? नहीं ना? अब सुनना खूब ध्यान से, मेरी बात सुनना। 2 पे हाइट ये है ना, और मुझे 2 से छोटा जाना है, 2 से छोटा जाना है। किधर? इधर जाना है, x को इधर लेके आना। आ जाओ, है ना? जैसे ही मैं इधर लेके आया होगा, तो कभी ना कभी इधर -∞ आया होगा, और उस पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना रहा होगा? +∞। -∞ पे हाइट किधर हो गया होगा? बहुत ऊंचा। तो बहुत ऊंचा मतलब +∞। अच्छा, ये बात। अब सुनो, अब क्या है ना कि कहा इसने जिस दिन मेरा x 2 से छोटा था, बताओ एक्स स्क्वायर कैसा था? तो अब सुनो ध्यान से, मैं किधर की बात कर रहा हूं? 2 से छोटा।
तो 2 से छोटा में देखो तो ग्राफ कहां से कहां तक गया है, ग्राफ यहां से यहां ऐसे होते होते इधर गया है। ग्राफ ही ना एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को ही तो ढूंढ रहे हैं। तो यहां सुनना, ये है हमारा एक्स स्क्वायर, मेरा एक्स 2 से छोटा है। एक्स कैसा है, 2 से छोटा। तो एक्स जहां से जहां तक दिख रहा है वहां से वहां तक ग्राफ को रंग दो। रंग दिया। अब देखो ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम ऊंचाई कितनी, मिनिमम हाइट कितना, कितना 0। यही तो धोखा है। मिनिमम हाइट कितना 0। अच्छा है, मतलब ये 0 से बड़ा होगा, बराबर भी होगा। देखो कितना बड़ा मैजिक हो गया, इसमें इक्वालिटी नहीं लगा है लेकिन इसमें लग गया। तो ऐसा तो मोय मोय जैसा वाला बात हो गया ना। तो देखो यहां पे क्या यहां पे लग गया 0। अजीब हो गया ना, चमत्कार हो गया, चमत्कार। देखो यहां इक्वालिटी नहीं है ना, फिर भी यहां इक्वालिटी आ गया। सर ये कैसे, फिर से एक बार आपको रिपीट कराता हूं। सबसे पहले देखो मेरा x कहां से कहां तक है, जहां से जहां तक मेरा x है ना उस बीच में ग्राफ को रंग दो। ग्राफ को रंगने के बाद देखो सबसे मिनिमम हाइट कितनी है, तो 0। तो 0 की इसकी मिनिमम हाइट है कि नहीं, 0 इसमें शामिल है कि नहीं है, इसीलिए शामिल करेंगे। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा नहीं पता, जाएगा, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहां तक, लेकिन इंफिनिटी में तो हमेशा ओपन रहता है इसलिए ओपन रहेगा। तो ये अपना सुंदर सा आंसर हो गया। बात समझ आई। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सेकंड वाला है ना। दोबारा से फिर हम ग्राफ बनाएंगे अलग थलग। मैंने ग्राफ बना दी एक्स स्क्वायर की। अच्छा सुनो जरा ढूंढो तो मेरा एक्स कहां से कहां तक है, मेरा एक्स कहां से -1 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा -1 से बड़ा कहां तक, इधर जा रहा है मेरा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जीधा जहां से जहां तक एक्स है वहां से वहां तक ग्राफ को रंग दो। रंग दिया। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका आंसर कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है ना जी, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक, हाँ या ना। अच्छा फिर इसमें 0 आ गया सर, इंक्लूड हो गया, इक्वालिटी लग गया। हाँ हाइट देखो ना, शुरू कहां से हो रहा है 0 से, इसीलिए 0 यहां इंक्लूड होगा। अब जो सारी दुनिया बनाती है ना वो मेथड आपको दिखाता हूं, जो सब लोग बनाते हैं वो वाला मेथड आपको समझाता हूं। क्या लिखा है अपना, लिखा है मेरा कि x कैसा है -1 से बड़ा है। तो -1 से बड़ा कहां तक जाएगा। अच्छा ये इस पर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा ये कहां से कहां तक है, -∞ से बड़ा है। तो एक तरफ निगेटिव और एक तरफ, तो दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों बहुत एक दूसरे के दुश्मन है। निगेटिव पूरा अलग और पॉजिटिव पूरा अलग, इनमें बहुत बड़ी दुश्मनी चलती है। तो कहां से कैसे हो जाएगा जल्दी बताना। 0 से छोटा ऐसा, एक पार्ट ऐसा बन गया, दूसरा पार्ट ऐसा बनेगा 0 से इंफिनिटी। बोलो हाँ या ना। 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर लिया, बताओ इसके बीच में 0 आया होगा ना, तो किसी एक में इक्वालिटी लगाएंगे, दूसरे वाले में नहीं लगाएंगे। चाहे तो हम दोनों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। अच्छा एक बात सुनना खूब ध्यान से, ये बात आपके बुक में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं नहीं पढ़ाया, नहीं बताया, बस थोड़ी सी झलक जान लेना है, कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है, स्क्वायर कराएंगे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। पावर 3 कराएंगे इक्वालिटी नहीं बदलेगा, कुछ भी पावर करा लेंगे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अच्छा दोनों तरफ निगेटिव है तो पावर जिस दिन हम इवन कराएंगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा। मतलब पावर 2 कराएंगे, पावर 4 कराएंगे, पावर 6 कराएंगे, इनइक्वालिटी बदल जाएगा। लेकिन 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 बात सुनना मेरी ध्यान से, जिस दिन पावर ऑड कराते इनइक्वालिटी नहीं बदलता। इधर में दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, कुछ भी पावर कर लो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। एक यहां दोनों निगेटिव है, इवन पावर करने पर इनइक्वालिटी बदलेगा, ऑड पावर करने पर इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं बदलेगा चेक करा दे। देखो बताओ ये -1 बड़ा है -2 से, हाँ या ना। अच्छा है ना, स्क्वायरिंग कराओ तो ये 1 आएगा, ये कितना आएगा 4। देखो मुंह फेर लिया, तुम्हारे सामने है ना, प्रैक्टिकल देख लो,
है कि नहीं है? लेकिन जैसे इसका पावर क्यू कराया होता है, ये -1 होता है, इसका कराया होता है -8 होता है, कौन बड़ा? नहीं बदला, है ना? तो ये बुक वाला मेथड है, सारी दुनिया जो बताती है वो वाला मेथड ये है। अब सुनो, जिस दिन मैं इसका स्क्वायर कराया होता, क्योंकि मुझे तो एक्स स्क्वायर में इंटरेस्ट है ना, तो जिस दिन मैं स्क्वायर कराया होता, बताओ इनइक्वालिटी बदला होता कि नहीं? क्योंकि दोनों निगेटिव है ना, तो स्क्वायर जैसे कराऊंगा इनइक्वालिटी बदलेगा। अच्छा अच्छा, कैसा हो जाएगा? ये 1, अच्छा ये 0 रहेगा। हाँ अच्छा, इधर दोनों पॉजिटिव है। जिस दिन मैं स्क्वायर कराया होता इनइक्वालिटी को कोई फर्क, पॉजिटिव है दोनों, तो कुछ भी पावर करो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना? 0, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही होगा ना। अब सुनो, यहां पे क्या लगा है? ये या दोनों? याद दिलाओ मुझे, दोनों। क्यों दोनों? क्यों दोनों? क्योंकि दो इनइक्वालिटी टेकन टुगेदर, दो इनइक्वालिटी एक साथ लिया हुआ है ना। और जब दो इनइक्वालिटी एक साथ लिया हुआ है तो हम क्या करा लगाते हैं बीच में? यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। अब बताओ कि इन दोनों में कॉमन आपको कुछ मिलेगा? फंस गए ना कहानी? मैं आपको समझाता हूं, यहां पे सुनना। आप भूल जाते हैं पुरानी बातें, याद कीजिए। मैंने क्या कहा था? ये लो और फिर ये लो, ऐसा कर रहे हैं हम, अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि मेरा एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? इंटरसेक्शन की यूनियन ना, यूनियन लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हम इंटरसेक्शन लगाया करते थे। क्या लगाते थे? इंटरसेक्शन। तो उसमें क्या चल रहा था? जरा सुनना, मेरी ध्यान से मेरी बात सुनना, खूब अच्छे से सुनो। उसमें एक्चुअली में चल क्या रहा था कि उसमें कुछ कुछ आइटम दिया हुआ था और उसमें से एक को छांट के अलग थलग निकालना था। यहां सीधा सीधी मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है कि सीधे हम एक्स को किस में कन्वर्ट करा रहे हैं? एक्स स्क्वायर में। मतलब एक्स दिया है और क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मुझे इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, तो हम कराएंगे यूनियन, और यूनियन कराते मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये देखो तो कहां से कहां तक है? 0 से इंफिनिटी तक। अच्छा ये क्या है? 1 से छोटा 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। अच्छा ये यहां तक आया था, यहां तक आया था, और ये वाला भी यहां से यहीं तक रुक गया था। दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो एक ही लाइन लिखेंगे ना। मर्ज करने का मतलब क्या? इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जाके उसमें मर्ज हो जाएगा। तो पूरा आंसर कहां से जाएगा? 0 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। सुनना, इसमें झंझट भी है, समझने में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बट इसमें आंसर तुम्हारा एक लाइन में आ रहा है। इसीलिए ये समझो, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। बस मैंने झलक दिखलाया कि बुक वाला ऐसे बताते हैं, बाकी सब लोग ऐसे आपको समझाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा डिफरेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीका से हमने समझा। अच्छा कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तब जाके और ज्यादा मजा आएगा। एक और क्वेश्चन है, यहां समझना क्या है। एक और मैं ग्राफ बनाता हूं एक्स स्क्वायर का। अब जरा आप मुझे समझाएंगे कि सबसे पहले मुझे एक्स को ढूंढ लेना है, कहां से कहां तक है। तो ढूंढो, एक्स कितना है? 2। अच्छा 2 से किधर? राइट, 2 से बड़ा। अच्छा 2 से बड़ा इधर को जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे ना, 2 से बड़ा मतलब जहां तक मेरा एक्स दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग एक्स मेरा जहां से जहां तक दिख रहा है ना, ग्राफ उस रीजन में रंग देंगे। तो इस रीजन में ग्राफ को रंगेंगे तो यही होगा ना, यही होगा। अच्छा ये हाइट कितनी? अरे नहीं, ये तो 2 है ना। हाइट कितनी? अरे 2 रखने पर कितना आया होगा? 4। अरे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो ये कितना आया होगा? 4। अच्छा ये हाइट कितनी है? 4 है। अच्छा हाइट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ रहा है? इंफिनिटी तक। तो सीधा इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 से बड़ा। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? हाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? सही है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, ओके। अब जरा हम रिवर्स आते हैं। रिवर्स एक क्वेश्चन है यहां पर, रिवर्स वाला देखते हैं। अच्छा पहले एक और क्वेश्चन है, ये देख लो उसके बाद। अच्छा यहां पे क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर। अब जरा ढूंढो कि मेरा एक्स कहां है।
x कितना है भाई? तो -1, -1 इधर रहा होगा कहीं। अच्छा, अब -1 से छोटा बोला इन्होंने, -1 से छोटा इधर इधर, तो जिधर मेरा x है ना उधर में हम ग्राफ को रंग लेंगे, यही होगा। अच्छा, ये हाइट कितनी? 1 वाई, क्योंकि x को -1 रखते ही ये हाइट कितना आ गया होगा? अरे किस में रखे होंगे? x स्क्वायर में रखे होंगे ना, तो ये हाइट कितना हो गया? 1। अच्छा, 1 से कहां तक जा रहा है? तो x स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? 1 से। अच्छा, इक्वालिटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें भी इक्वालिटी नहीं था। सर इसके पहले 0 में तो लगा दिए थे ना, क्योंकि 0 से वो शुरू ही हुआ था ना, इसीलिए लगा दिए थे। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें 1 से शुरू नहीं हुआ, 1 से स्लाइटली ग्रेटर से शुरू हुआ है। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहां से फाइनल इसका आंसर कर रहे हैं ना, क्या होगा? अरे 1 से कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। अच्छा, x ना, तो x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। इक्वालिटी लगेगा क्या? नहीं ना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 1 पे थोड़ी ना मुझे आंसर मिलेगा, क्योंकि 1 तो इसमें है ही नहीं, -1 तो इसमें है ही नहीं कि मुझे 1 एग्जैक्ट मिलेगा। तो 1 तो मिल नहीं रहा है, लेकिन 1 से स्लाइटली ग्रेटर मिलना शुरू हो गया। कहां तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक। ये एक्स स्क्वायर है क्या? अच्छा, इधर भी सब में हम एक्स स्क्वायर छोड़े हैं क्या? नहीं ना, नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? यहां तक कोई दिक्कत हम लोगों को? अच्छा, और ये मजा आएगा तब जब हम रिवर्स सोचेंगे। देखो देखो देखो, यहां पे अब कह रहा है कि मैं आपको हाँ, अब ये कह रहा है कि मैं आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रहा हूं, एक्स बता दो। इसमें क्या बोला था कि मैं एक्स दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर बताओ। इसमें क्या बोला कि मैं एक्स स्क्वायर दे रहा हूं, एक्स बताओ। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। इस बार भी मैं वही काम करूंगा, थोड़ा सा चेंज कर लूंगा। सुनो, एक्स स्क्वायर कौन है? एक्स स्क्वायर यही ना एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से शुरू हुई है? 2 से, और छोटा होता गया है। कहां से शुरू हुआ है? 2 से। तो 2 से शुरू हुआ है और छोटा होते गया। किसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर का। यानी एक्स स्क्वायर मतलब हाइट, एक्स स्क्वायर मतलब हाइट। अच्छा, ग्राफ की ऊंचाई, हाँ हाँ ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी? 2 हुआ। अच्छा, 2 इधर भी रहा होगा ना। अब इसने क्या बोला? 2 से छोटा, तो हाइट 2 से छोटा किधर है? इधर है। एक्स स्क्वायर में देखो, एक्स स्क्वायर में देखो, ग्राफ में देखो, हाइट 2 से छोटा किधर है? इधर है ना। इधर बढ़ेंगे तो हाइट तो 2 से बड़ी होगी ना। तो अब देखना, अब उल्टा देखना है ग्राफ। अच्छा, ग्राफ देखना है कि हमारा ग्राफ किधर में 2 से छोटा है, मतलब हमने जो कलर किया है वो किधर है? एक्स कहां से कहां तक रहा होगा? अब सुनो 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 सुनो, ऐसा सोचना, ये 2 कब आया होगा? जब x √2 रखे होंगे, हाँ या ना? अच्छा, ये 2 कब आया होगा? जब x -2 रखे होंगे। अब सोचना जरा सा, ये कलर किया हुआ, मतलब व्हाइट से जो मैंने कलर किया है, वो ग्राफ की हाइट x कहां से कहां तक था, तो वाली हाइट दिखेगी मुझको -2 से, -√2 से। अच्छा, एक मिनट देखो, इसमें इक्वालिटी लगा है क्या? नहीं लगा है ना, इक्वालिटी नहीं लगा है ना। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम? ओपन। अच्छा, एक्स स्क्वायर <2 है, तो एक्स मेरा कहां से कहां तक होगा? -√2 से √2, ऐसा होगा, हाँ या ना? यही होगा। अच्छा 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 अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। देखो यहां पे तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा चल रहा है इस क्वेश्चन में। यह देखो देखो देखो, इसने क्या कहा? इसने कहा कि मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है? -1 से बड़ा। अरे धोखा क्यों दे रहे हो? ये तो खुद ही 0 से बड़ा होता है, माइनस कैसे हो गया इसमें? तो जिस दिन किसी ने बोला एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -a, तो कहना कि तुम जाओ, मैं तो कहूंगा ऐसा। जिस दिन ऐसा कहीं लिखा हुआ हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसने बोला एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, चलेगा, -1 से बड़ा होगा, इसने कहा। लेकिन मैं उसके बात को रोक के कह रहा हूं कि तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन -1 से 0 तक का वैल्यू ये तुम गड़बड़ कह रहे हो। कहां से होगा? 0 से होगा। 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसने कहा कि x -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा
जीरो तो आएगा ना, यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो ये है धोखा। अब हम इसको देखेंगे। अब सुनो, एक्स स्क्वायर मतलब हाइट, हाइट मतलब क्या, ग्राफ की ऊंचाई, सबसे कम कितनी, जीरो, तो यहां पर क्या, और सबसे बड़ी कितनी कह रहा है, उससे बड़ा, बड़ा कहां, पूरा इधर भी जाएगा और पूरा इधर भी जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जिस दिन हाइट यहां से शुरू हुई होगी और इंफिनिटी तक चला गया होगा, उस दिन एक्स क्या रहा होगा, पूरा एक्स एक्सिस, बोलो हाँ या ना, पूरा एक्स एक्सिस। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलो समझ में आया, समझ में आया ना। अच्छा, इसको और तमीज से लिखे तो कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। चमका कि नहीं। अच्छा अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। अब जरा सा यहां पे ग्राफ बना लो, एक्स स्क्वायर का है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर क्या है, दो से बड़ी, तो पहले ढूंढो तो दो किधर मिलेगा। तो मान लो ये वाला हमारा हाइट कितना है, 2 है, ये हाइट कितना है, 2 है, हाइट कितना है, 2। इसने कहा कि हाइट कैसा, 2 या उससे बड़ा, 2 या उससे बड़ा इधर होगा ना, 2 या उससे बड़ा इधर होगा ना। अच्छा, इसमें 2 इंक्लूड है क्या, हाँ है। अब हम सोचेंगे कि ये हाइट 2 कब आया होगा, एक्स कितना रखे होंगे, √2। अच्छा, इधर कितना रखे होंगे, क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि ये कैसे रख रहे हैं। अच्छा, अब क्या है ना, अब इसने कहा कि मुझे एक्स बताओ, तो हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो रंगा हुआ है, उस रंगे हुए ग्राफ में एक्स क्या है, √2 से बड़ा और -√2 से छोटा है या ना। तो इस तरह से मेरा एक्स क्या हो जाएगा आंसर में, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। इक्वल क्यों लगाया सर आपने, डार्क किया हुआ है ना, मतलब √2 ले रहा होगा। अच्छा, और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अच्छा, ऐसा है, यूनियन इधर भी होगा ना, तो ये इधर कहां से गया होगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, -√2 तक। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। अच्छा, एक बार देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, √2 से इंफिनिटी, हाँ या ना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है इधर वाला, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस इंफिनिटी से -√2। अच्छा, ये दोनों चाहिए मुझको, मतलब बीच में यूनियन लगा देना है, बस बात खत्म। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, पहले नहीं है, ओवर, इतना ही क्वेश्चन है इसमें फिलहाल। अभी मैं आपको अलग से क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है फाइंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन -5, ऐसा है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, ऐसा है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले आप बताएं। मैं आप लोगों को स्लाइड भेज दूंगा, इसलिए नोट करने की झंझट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे चेक करूंगा कि कौन कौन नोट किया और कौन कौन नहीं किया है। मतलब यहां से जाओगे, मैं भेज दूंगा तो नोटबुक में नोट करोगे ना, वो मैं चेक करूंगा। हुआ,
हुआ ना? अच्छा, इसका आंसर क्या है फर्स्ट वाले का? 25 टू इंफिनिटी। अच्छा, जिस दिन मैं इसको उल्टा कर दिया होता तो किसको किसको चमक गया? 0 से इंफिनिटी होगा। जिस दिन ये ऐसे कर दिया होता, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -5, तो फील करो, ग्राफ को जरा सा फील करो। देखो ये जिसका, जब इसका ग्राफ बनाए होगे ना, तुम ऐसा देखे होगे। कैसा देखे होगे? अच्छा, x कहाँ है? x कहाँ है? यहां पर -5 है। अच्छा, -5 से छोटा इधर, तो ग्राफ कैसा? 25 से बड़ा। अच्छा, लेकिन -5 से बड़ा होता तो x मेरा इधर को होता ना, और उस केस में ग्राफ कहां से कहां तक है? 0 से इंफिनिटी। ये फील करने आ जाएगा ना, तो ये अगर ग्राफ मन में फील करने आ गया तो बहुत बार बिना ग्राफ बनाए हुए केवल ग्राफ दिमाग में चला आंसर। लेकिन ये तब जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसका आंसर क्या आया है? 3 से बड़ा और -3 से छोटा। आया सबका? आया ना? आया है आपका? कहां तुम बना रही हो? तुम कैसे बनाया? ग्राफ बनाया ही नहीं, कैसे हो गया? और कह रही हो समझ में आ रहा है। अरे नहीं बोलोगी फिर वहीं गड़बड़ी रह जाएगी। बताओगी ना मुझसे, बोलोगी ना कि समझ में आया नहीं आया। अरे एक बार तो बताओ कि नहीं समझ में आया। हो करती हो तुम लोग, बस पता चलता बाद में कि दिक्कत हो रहा है। अच्छा, नहीं हुआ। अच्छा, एक बार सुनो सब लोग, ध्यान से देखना। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक बार इसको दोबारा से देखो। पहले इसको एक बार ध्यान से देखना, मैं एकदम स्लोली बता रहा हूं। देखिए, आप लोगों में एक गड़बड़िया है, एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि आप कहते ही नहीं है कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। आ गया तो नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, लेकिन नहीं आया तो, और आप बोलेंगे भी नहीं तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगी ना, दिक्कत होगी। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है कि हमको समझ में नहीं आना चाहिए, हम सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये क्या है? एक्स स्क्वायर। इतना तो मुझे याद हो ही गया होगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इतना हो गया होगा। अच्छा, ये क्या बोला कि एक्स कैसा है? -5। तो ढूंढो, देखो -5 किधर रहा होगा? इधर रहा होगा। अरे अंदाज कर रहा हूं कि इधर ही कहीं रहा होगा ना, ओरिजिन के लेफ्ट में रहा होगा, ठीक है ना? अच्छा, -5 से क्या बोला? छोटा। तो छोटा किधर को होता है? इधर को ना। जिधर में मैंने अभी कलर किया, जिधर में मैंने अभी कलर किया, सेम उसी साइड ग्राफ को भी कलर करो और बताओ ग्राफ की हाइट कहां से शुरू हुई है। अच्छा, -5 रखते ही ये हाइट कितनी आई होगी? 25। कैसे, किसमें रखे होंगे? इसमें एक्स स्क्वायर में रखे होंगे, तो ये हाइट कितनी आई होगी? 25। क्या 25 एग्जैक्टली आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी लगा हुआ है। तो यहां पे क्या लगाएंगे? बड़ा सा ओपन। तो ये हाइट कितनी? 25। सबसे कम हाइट 25 है, सबसे ज्यादा कितना है? इंफिनिटी। इसीलिए दुनिया वालों ने कहा कि ये 25 से बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा। हाँ या ना? ठीक है ना? ओके। अब देखो यहां पे रेशनल इनइक्वालिटी पे अब हम लोग मूव करते हैं। किस पे? रेशनल इनइक्वालिटी पे। जैसे आप पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में कुछ बातें आपने सीखी थी कि दो नंबर का प्रोडक्ट, सुनना, याद दिलाना मुझे भी, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों एक साथ नेगेटिव। सेम बात रेशियो में भी होता है। अगर रेशियो हमारा, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना अभी, हां, अगर हमारा रेशियो पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि ये x और y दोनों एक साथ पॉजिटिव रहा होगा, दोनों एक साथ पॉजिटिव रहा होगा या दोनों एक साथ नेगेटिव। तो पहली बार में हम क्या बोलेंगे कि x मेरा पॉजिटिव है एंड y भी कैसा है? पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव रहा होगा। वही बात जो पुरानी है, जो प्रोडक्ट में चल रहा था, वही काम रेशियो में चलेगा। लेकिन एक छोटा सा अंतर होगा, वो आपको गौर करना है। देखना देखना देखना, यहां पे क्या देखना? इसमें इक्वालिटी नहीं है ना, और इसमें
इक्वालिटी है। अच्छा, प्रोडक्ट वाले में क्या बताया था कि अगर ऐसा है इक्वालिटी नहीं है तो नहीं लगेगा इक्वालिटी, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी लगा देंगे आंख बंद करके, लेकिन नहीं, यहां आंख बंद करेंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों होगा बताता हूं। यहां पे कहेंगे या तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों कैसा है पॉजिटिव है, या फिर दोनों हमारा नेगेटिव है। सुनो सुनो, लेकिन इसमें एक बात चलेगी। क्या चलेगी? ठीक है ना, बात ये चलेगी कि यहां इक्वालिटी लगा है ना, तो इसमें भी इक्वालिटी लगना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। जो वैल्यू डिनोमिनेटर का है ना उसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिस दिन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना उस दिन वो लफड़ा करेगा, इसलिए डिनोमिनेटर वाला में नहीं लगेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट में होता तो दोनों में इक्वालिटी लगा सकते थे। यस। अच्छा, सेम उसी तरह से इसमें इक्वालिटी लगेगा, लेकिन वाई वाले में नहीं लगेगा। अच्छा, यहां पे बताना, हमारी और आपकी पहले बात हो गई थी कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो उसमें एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं कह दूं कि x मेरा नेगेटिव है तो y कैसा होगा? पॉजिटिव। या अगर मेरा x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव रहा होगा। सेम कहानी इक्वालिटी के लिए भी है जो उसमें था। क्या? x मेरा 0 से छोटा एंड y 0 से बड़ा। इक्वालिटी है तो नीचे वाला में कभी नहीं लगेगा, जो वैल्यू नीचे का था उसमें इक्वालिटी नहीं लगेगा। यहां इक्वालिटी लगा रहे या ना लगा रहे, नीचे वाला में कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगा। और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, न्यूमरेटर में अकॉर्डिंगली आएगा। है तो इक्वालिटी लगेगा, इक्वालिटी नहीं है तो इक्वालिटी नहीं लगेगा। किसमें? न्यूमरेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर वाले में हमेशा कभी नहीं लगेगा, है ना। या फिर क्या हो जाएगा मेरा? x ग्रेटर देन 0 एंड कहां भाग गया? एंड y क्या हो जाएगा मेरा? लेस देन। अच्छा, इक्वालिटी इसमें और इसमें लगेगा और इसमें नहीं लगेगा। ये इस तरह की बातें हमारी पहले भी हो गई थी, ठीक है ना। ये सब कहीं कहीं यूज हो जाएगा, हमेशा यूज होता नहीं है। हम लोग तो हमेशा काम टेक्निकल वे से करते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कहीं कहीं काम भी आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो यहां पे जब भी हमारा रेशनल इनइक्वालिटी है ना तो उसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक वेवी कर्व मेथड से और विदाउट वेवी कर्व मेथड, मतलब ये वाला टेक्निक यूज करके। तो पहली बार मैं यही वाला टेक्निक यूज करूंगा जो अभी हम लोगों ने देखा है जस्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसने क्या बोला? लेस देन 0। क्या बोला? लेस देन 0। लेस देन 0 बोला तो आपके पास दो केसेस चमक कर आ गया। क्या आया? कोई एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो पहली बार कह देते हैं कि मेरा ये नेगेटिव है एंड x -3 पॉजिटिव है। इक्वालिटी नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर क्या हो सकता है? ऊपर वाला दैट इज न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब इसको पहले सॉल्व करो। अच्छा, यहां से क्या आएगा? x लेस देन 2। यहां से क्या आएगा? x ग्रेटर देन 3। यहां पे क्या बोला? x 2 से छोटा है, मतलब इधर साफ साफ लिखो, है ना। हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। पहले प्लॉट करो, क्या है यहां पर? 2 और यहां पे क्या है? 3। अच्छा, इसने क्या कहा? 2 से छोटा, पक्का ना। तो 2 से छोटा इधर को। इसने क्या बोला? 3 से बड़ा इधर को। अच्छा, बीच में एंड लगा है, तो एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन ढूंढो। क्या दोनों में कुछ कॉमन मिला? इसमें और इसमें कुछ कॉमन है नहीं ना, तो इसमें मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब 5 मिला। सही है। अच्छा, यहां आते हैं। इसने क्या बोला? x मेरा कैसा? 2 से बड़ा एंड इधर क्या मिलेगा? x 3 से छोटा। नंबर लाइन पे आओ, 2 और 3 रख दो, ये 2 और ये क्या? 3। अच्छा, इसने क्या बोला? 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इधर को। अच्छा, इसने क्या बोला? 3 से छोटा इधर को। दोनों में क्या कॉमन?
2 to 3, दोनों में क्या कॉमन? 2 से 3। अच्छा ओपन, इसके साथ क्या कराना है? यूनियन, है ना? तो फालतू काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि यूनियन के साथ कुछ भी कराएंगे तो जैसा था वही मिलेगा, इसीलिए वह कराने की जरूरत नहीं है। बट आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, बार बार करेंगे नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा आप सुनो दूसरी नंबर चीज, जो चीज हम प्रोडक्ट के लिए वेबी कर्व मेथड अप्लाई करते थे ना, सेम उसी टाइप का हम रेशनल के लिए भी यूज करते हैं। कैसे? देखो, इसी क्वेश्चन को हम वेबी कर्व मेथड से करके दिखाएंगे। इधर हमारे पास स्पेस नहीं है तो इधर कर लेते हैं। सेम है ना कि फर्क पड़ा है? अलग है। अच्छा पहले देखो विदाउट वेबी कर्व मेथड, बाद में देखते हैं। अच्छा इसको मुझे करना है विदाउट वेबी कर्व मेथड, मतलब जो अभी तरीका सीखा ना, कैसे? जब सर वेबी कर्व मेथड से कर ही सकते हैं तो ये सब क्यों बता रहे हैं? हाँ, कभी कभी ये भी काम आ जाएगा, इसलिए दोनों पता होना चाहिए, है ना? तो इसको हम यूज करने वाले हैं विदाउट वेबी कर्व मेथड। तो देखो क्या होगा, लेस देन बोला ना, तो दो बातें होंगी। क्या क्या? एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, दो आइटम है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 2 बनेगा। कैसा वाला? एक मेरा ये वाला कि लेस देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 का, या फिर क्या बनेगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन का। देखो ना, एक बार लेस देन लिया तो एक बार क्या लूंगा, और जब इससे ये ग्रेटर लिया तो उधर वाला लेस देन हो जाएगा। कितना है? x माइनस 3 लेस देन 0। सही है? अब जरा यहां से सॉल्व करो तो क्या आता है मेरा, x को मैं उधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा। अच्छा किसका मुंह खुला है? x तरफ ना, इसको तमीज से लिखते हैं, ऐसे लिखूंगा, बात तो सही है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि मेरा x कैसा है? 4 से बड़ा, 4 से बड़ा इधर जाएगा ना। अच्छा इसको सॉल्व करो तो क्या आता है? x ग्रेटर देन 3। अच्छा 3 किधर को मिलेगा? इधर को। तो क्या है? 3 से बड़ा, 3 से बड़ा किधर जाएगा? इधर। अच्छा इसमें क्या? इसमें भी बड़ा, इसमें भी बड़ा, हाँ है ना? अच्छा इन दोनों का कॉमन ढूंढ के बताओ तो क्या होगा? 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। अच्छा अब इधर आते हैं, इधर इसने क्या कहा? तो मैं एक काम कर रहा हूं, x को उधर भेज दिया, चलेगा? अच्छा किधर मुंह खुला है? 4 के तरफ, ऐसा है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा? x लेस देन 3। देखो तो नंबर लाइन पे ये 3 है और ये 4 है। इसने क्या बोला? 3 से छोटा। इसने क्या बोला? 4 से छोटा। यही कहा ना? पक्का ना? तो इसने कहा हमारा 4 से छोटा। अच्छा बताओ कॉमन क्या? कॉमन क्या? 3 से छोटा, 3 से छोटा। अच्छा मतलब ये वाला 3 से छोटा, इधर वाला, दोनों में कॉमन तो यही है ना? अब इन दोनों का मुझे क्या कराना है? यूनियन। इन दोनों का यूनियन मतलब एक साथ मर्ज करना है। इसने क्या बताया? इसके बारे में पहले बात करो। इसने क्या बताया? 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। अच्छा ओपन है, ओपन। इसने क्या बताया? 3 से छोटा, किधर? लेफ्ट में। कहां तक? माइनस इंफिनिटी से कहां तक? 3 तक। अच्छा बीच में क्या लग जाएगा? यूनियन। समझ में आया? मतलब इनको और इसको क्या करना है? एक साथ मिला के लिखना है। तो यूनियन तो है कनेक्ट करने के लिए, दोनों को मर्ज करने के लिए। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा आइए हम लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि हमारी बात पहले हो गई थी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो था उसमें मुझे एक का नेचर पता है। जैसे कि इसमें मुझे पता है कि x कैसा है? नेगेटिव है, और ये रेशियो भी नेगेटिव है, तो दूसरा वाला भी अपना नाम लिखवा लेगा पॉजिटिव में। अरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ या ना? अरे लेस देन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन सरकार ने पहले ही मुझे बता दिया है कि ये नेगेटिव होने के साथ साथ एक और नेगेटिव है, तो मतलब दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। तो इससे साफ साफ मुझे पता चलेगा कि y कैसा होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली यहां पे देखें, x कैसा है? अच्छा ये कैसा है? नेगेटिव। नहीं उल्टा लिखा गया, ये नेगेटिव है। अच्छा ठीक है, ये कैसा है? पॉजिटिव है। x कैसा है? पॉजिटिव है। और ये दोनों रेशियो कैसा, मतलब ये रेशियो कैसा है? लेस देन। तो क्या मुझे पता है? एक नेगेटिव और दूसरा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा x पॉजिटिव है तो दूसरा y कैसा रहना चाहिए?
नेगेटिव। वही बात, थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेस देन के केस में क्या, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अगर किसी ने अपनी नाम लिखवा ली, किसी ने पॉजिटिव में नाम लिखवा लिया तो दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा, और किसी ने अपनी नाम लिखवा ली नेगेटिव में तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। दैट सिंपल। अच्छा, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो क्या लिखा है, यहां पे देखना ध्यान से। अच्छा, ऊपर वाला देखना पहले, न्यूमरेटर क्या फैक्टराइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो या ना हो। अभी पहले हम चेक करते हैं इसका डी चेक करो। डी कैसा आएगा, पक्का ना? तो इसका अगर मैं डी निकाल दूं तो डी कैसा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12, कितना आ गया, -8। अच्छा, ये निगेटिव है। अच्छा, ये डी निगेटिव और ए कैसा इसका, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा, ए निगेटिव है और डी निगेटिव है, तो डी निगेटिव होने पर रियल रूट्स होंगे नहीं, और ए निगेटिव गारंटी कर दिया कि हमारा सारा वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी ओवरऑल ये एक्सप्रेशन कैसा है, मतलब इसने अपनी नाम लिखा ली किसमें, नेगेटिव में। अच्छा, यहां लेस देन लगा है, क्या लगा है, लेस देन। ये अपनी नाम लिखवा ली किसमें, तो दूसरा वाला पॉजिटिव में लिखवाएगा। तो बचा कौन हमारे पास, x + 3 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा सर, यहां इक्वल लगाया, आपने नहीं लगाया। डिनोमिनेटर का जब भी होगा ना तो उसमें इक्वालिटी नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाले आइटम में कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगा। तो यहां से क्या आएगा मेरा, x ग्रेटर देन -3, यानी -3 से कहां तक, ओपन इंटरवल में। सही है, समझ आ रहा है ना? तुम लोग यहां क्या करने आए हो, नहीं आओ, जब बात करना है। जैसे मैं इधर घूम रहा हूं, इधर ही क्या है, मैं इधर घूम रहा हूं, तुम लोग उधर घूम के बात करने लगते, क्यों आए हो, टाइम बात करने, जाओ घर, क्या काम है यहां। अब यहां पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये क्या बोला, रेशियो पॉजिटिव है। तो रेशियो पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, एक साथ, या तो एक साथ पॉजिटिव या एक साथ नेगेटिव। लेकिन किसी ने अपनी नाम लिखवा ली नेगेटिव में तो दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा, है ना? तो इसका मतलब वाई भी मेरा कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, यहां बताना, दोनों सेम साइन का होना चाहिए तभी पॉजिटिव होता है। ये दोनों सेम साइन का, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, हाँ या ना? सही बात है। अब इस पे क्वेश्चन है, देखो यहां पे ध्यान से समझना। ये अपनी नाम लिखवा लिया पॉजिटिव में, हाँ या ना? नाम लिखवा लिया। अच्छा, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो दूसरा वाला भी, क्योंकि सेम साइन होने पर ही पॉजिटिव होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा, x - 2 का पावर 3 कैसा, 0 से बड़ा होगा। अच्छा, ये पावर में क्या है, 3, कोई तकलीफ नहीं देगा। पावर में इवन रहता है तकलीफ देता है, ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये यही लिखा हुआ है 3 बार, तो बात एक ही देगा ना। तो ये क्या मिला मुझे, x ग्रेटर देन 2, x कैसा, 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा मतलब इधर से इधर, है ना? इंटरवल में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, 2 से इन्फिनिटी, हाँ या ना? अच्छा, एक बार रुक जाओ, थमो, हाँ बोलो। ये 2 लिखे हैं, ये चाइनीज में है। अच्छा, आप सुनना ध्यान से। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ये आंसर सही तभी होगा जब इसके बीच का कोई वैल्यू रखेंगे यहां और हमारा काम हो जाए। तो इसका इससे बड़ा कोई वैल्यू उठा के देखो तो जरा सा, हाँ? अरे रुक जाओ, उठाकर देखो कि कोई गड़बड़ी होगा क्या या सही हो जाएगा। तो गड़बड़ी हो रहा है, कौन, जिसको मैंने उड़ाया उसकी वैल्यू को चेक करके रखना है। तो जिसकी वैल्यू उड़ाया, किसकी वैल्यू उड़ा दी, x = 3 उड़ा दिया, x = 3। देखो यहां मेरे काम का है नहीं है, बट इसमें आ रहा है। अरे 2 से बड़ा में 3 आएगा कि नहीं आएगा, 2 से बड़ा में 3 आता है। जैसे यहां 3 देखेंगे, डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब ओवरऑल अनडिफाइंड, इसीलिए यहां पे मेरा 3 माइनस किया जाएगा। बात समझ आ रही है ना? ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन
हमेशा लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि होती है जल्दी ठीक करने का, अब बाद में पता चलता है जा ये मामला फंस गया। तो ये ध्यान रखना है कि ये मामला फंसे नहीं। अब देखो हम लोग वे भी कर मेथड इसमें कैसे यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्रोडक्ट वाले में क्या हो रहा था, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे थे, यहां भी वही करेंगे। क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, उसमें ईच फैक्टर को जीरो कर रहे थे, इसमें भी यही करेंगे, ईच लीनियर को जीरो से इक्वेट कराएंगे। तो इसमें जितने भी लीनियर है ना उसको जीरो से इक्वेट कराएंगे। तो x+2 को जीरो से इक्वेट करा देंगे। अच्छा, x-3 को भी जीरो से इक्वेट कराएंगे। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से कितना आएगा। अच्छा, ये दोनों का प्यारा नाम क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन कौन है? ये। अब इसको लगाएंगे हम नंबर लाइन पे। दिस इज -2 है, दिस इज 3। थम जाओ, थमो थमो थमो। पहले एक चीज देखना, यहां पे क्या लगा है? अरे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो दोनों में ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन यहां पे इक्वालिटी लगा होता तो डिनोमिनेटर वाला में तो हमेशा ओपन रहता, लेकिन न्यूमरेटर वाले में क्या रहता? क्लोज हो जाता। बात समझ में आई? देखेंगे क्वेश्चन वहां है उसमें दिख जाएगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, उसमें क्या कहा था? राइट मोस्ट में क्या रखना है? प्लस। इसमें भी क्या करना है? राइट मोस्ट में प्लस रखना है, तो रख देंगे प्लस। अच्छा सर, आपने कहा था कि चेक करना है कि क्या ये प्लस इधर में काम करेगा या नहीं, लेकिन किसके लिए कहा? जब हम इसमें उल्टा पुल्टा फंक्शन आ जाए, ट्रांसेंडेंटल लाइक e⁴x, sin x, कुछ कुछ आ जाए, तब चेक करना जरूरी है। लेकिन ये सब जब पॉलिनोमियल्स है ना, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस माइनस प्लस। मुझे किसमें इंटरेस्ट है बच्चे? नेगेटिव में। तो नेगेटिव कहां से कहां तक? यस, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहां से कहां तक? -2 से 3 ओपन में, हाँ या ना? ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहां आ जाओ, यहां भी हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पहले रुको रुको, मैंने कहा था x का कोएफिशिएंट पहले क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाई मल्टीप्लाइंग -1। तो जैसे ही मैं डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन इधर भी तो हुआ होगा ना। तो जिस दिन मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये अपना मुंह मोड़ लेगा, रूठ जाएगा, है ना? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। अब निकालेंगे हम CP। CP कितना आ जाएगा बताओ? एक 1/2 और दूसरा 5। अब इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूं। अच्छा बस रुको, लेकिन रुक जाना, क्या लगा है यहां पे? इक्वालिटी। आंख बंद करो, जो जो वैल्यू न्यूमरेटर से आया था वहां पे डार्क कर दो। डिनोमिनेटर को नहीं छोड़ना है, डिनोमिनेटर में हमेशा ओपन रहता है। बात समझ में आई? अच्छा, यहां पे क्या लगा है? प्लस माइनस प्लस। अब सुनो, बच्चे यहां लेके आए थे, तोड़कर इसको लाए थे। अब देखते थे इसमें कि मुझको निगेटिव चाहिए, नहीं मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसको देखना है, क्योंकि ये नंबर लाइन इसके हिसाब से बना है ना कि इसके हिसाब से। तो इसमें क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इधर एंड इधर। इस तरह से मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना जल्दी से? -∞ से 1/2। 1/2 में ओपन यूनियन, इधर कहां से? 5 से इंफिनिटी। 5 में क्या रहेगा? क्लोज, बिल्कुल, और इधर में ओपन। सही है क्या? है ना सही? अच्छा, वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है। क्या? वैल्यू ऑफ x ऑफ 10 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इंक्लूडेड। उसमें कभी भी इक्वालिटी नहीं लगेगा, है ना? मतलब पुट ओपन, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट है आज के सेशन का। हाँ? देखिए, हमको वायलेंट मत कीजिए लो, ठीक है ना? यहां देखो, पहले मुझे क्या करना है? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग -1। तो जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई किया होता, ये x -4 हो गया होता, ये वाला, हाँ या ना? और ये x -3, और ये क्या हो गया? x+1। माइनस से मल्टीप्लाई होते ही इनइक्वालिटी
छटपटा गया, ठीक है। अब मैं निकाल लूंगा सीपी, कहां से, कितना कितना, अच्छे से हायरार्की में लिखो, पहले यहां से मिलेगा -1, यहां से मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 3, यहां से मिलेगा 4, हाँ या ना, सही है। लगा दो नंबर लाइन पे धकाधक, कितना 4, -1, 1, 3 एंड 4। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जो वैल्यू न्यूमरेटर से आया था ना उसमें क्या लगाएंगे, डार्क करेंगे, क्यों, इक्वालिटी है। तो कौन कौन सा वैल्यू न्यूमरेटर से आया था, 1 एंड 4, तो 1 पे और 4 पे डार्क कर देंगे, बाकी पे ओपन रहेगा, ठीक है ना। अब सुनो, इधर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट में आ गया। मेरा इंटरेस्ट किसमें, पॉजिटिव वाले में, मतलब इसमें, मतलब इसमें, मतलब इसमें, सबको एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं, कहां से है, -∞ से -1, हाँ या ना। अच्छा यूनियन फिर कहां से, 1 से 3, अच्छा 1 में क्लोज है, अच्छा अब यूनियन फिर क्या है, 4 से इन्फिनिटी, 4 में क्या है, क्लोज है। इसमें ये अपना फाइनल आंसर हो गया, सही है। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है ना। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनका कहना है कि सर इसमें पावर वगैरह आ गया तो क्या होगा, दिखाएंगे आगे। वही बात होगी जो किसमें हो रहा था, पॉलिनोमियल वाले में, पॉजिटिव को उड़ा देना है, मतलब जिसका पावर इवन है उसको उड़ा देना है, पावर ऑड है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, केवल इवन वाले को उड़ा देना है, बाकी हमेशा एक ही जैसा देखना है, हमेशा एक नजर से देखना है। केवल इवन वैल्यू जो आ रहा था ना, सॉरी जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था उसको उड़ा देना है, जैसा कि आप पॉलिनोमियल में किया करते थे। लेकिन उस पे जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आएगा वह आपके काम का है या नहीं, मस्ट बी चेक। टेस्ट में क्या आएगा, केवल आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मतलब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हैं वही आएगा ना, तो उसी में से टोटल आएगा, ठीक है ना। ओके।